पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस के लिए जो हमारी आज की वीडियो है वो चैप्टर नंबर 12 लूप कंस्ट्रक्ट के एक्सरसाइज के प्रोग्राम से रिलेटेड होगी। हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक जो है हमारे क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के जो प्रोग्राम है जो आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पे पेपर में पूछे जा सकते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सरसाइज का प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर एंड डिस्प्लेज द मैसेज प्राइम नंबर इफ़ इट इज़ अ प्राइम नंबर अदरवाइज डिस्प्लेज नॉट अ प्राइम नंबर। हम लोगों ने सिंपली यूज़र से एक इनपुट लेनी है, ठीक है। हम लोग यूज़र से एक इनपुट लेंगे और पूछेंगे कि अगर तो देखेंगे अगर वो नंबर हमारा प्राइम नंबर है तो हम उसको स्क्रीन पे मैसेज शो करवा देंगे प्राइम नंबर का, अदरवाइज हम लोग उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देंगे कि इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। तो सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio डॉट हेडर, इसमें कोई मैथमेटिकल फंक्शन नहीं है, सो दैट्स वाई हमारी यही एक डायरेक्टिव काफ़ी है। फिर हम लोगों ने वॉइड में इनका फंक्शन लगाया एंड देन हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया नम के नाम से, जो हम लोगों ने यूज़र से नंबर लेना है। सेकेंड वेरिएबल स्टेटस इक्वल्स टू 1, स्टेटस इक्वल्स टू 0 रख दें, 2 रख दें, 3 रख दें, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन हमें एक स्टेटस का वेरिएबल या फ्लैग वेरिएबल कोई भी एक एडिशनली हमें एक वेरिएबल जो है वो क्रिएट करना है जिसकी बेस पे हम डिसीजन लेंगे कि वो नंबर हमारा जो है वो प्राइम नंबर है या नहीं है। तो इसको कैसे यूज़ करते हैं हम अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में जाके। तो एक वेरिएबल हमने बनाया आई लूप के लिए, ठीक है जी। तो ये काउंटर वेरिएबल होगा हमारा, यानी कि हम इसके ज़रिए से लूप को कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहले हमने एंटर अ नंबर का मैसेज शो करवाया यूज़र को, और स्कैन एफ में हमने उस नम वेरिएबल के लिए इनपुट ले ली। यूज़र एक नंबर पुट करेगा, यहाँ पर वो नम वेरिएबल को कोई भी एक वैल्यू असाइन करेगा, ठीक है। कोई भी यूज़र ने वैल्यू दी और हम लोगों ने लूप चला दिया। लूप बेसिकली प्राइम नंबर को चेक करने के लिए चलाया जाएगा, यानी कि हम लोग जो यहाँ पे लूप यूज़ कर रहे हैं उसका पर्पस क्या होगा, फॉर वेरीफाइंग इफ़ इट इज़ अ प्राइम नंबर। तो वो कैसे पता चलेगा कि वो प्राइम नंबर है क्या नहीं? भाई देखिए, उसका तरीकाकार ये होता है कि हम उस नंबर को, उस नंबर के, यानी कि जिस नंबर को हमने चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं है, उस नंबर से लेस देन अ नंबर तक हम लोग सारी सीरीज़ के साथ उसको डिवाइड करेंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखें हमारे पास लेट्स सपोज दैट यूज़र एक नंबर पुट करता है 7, ठीक है जी। आपने चेक करना है कि 7 एक प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो आप 7 को डिवाइड करोगे, और डिवाइड भी कौन सा, मॉडुलस वाला, यानी कि हम लोगों ने उसका रिमाइंडर बेसिकली देखना है। हम 7 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे, 4 पे, 5 पे एंड 6 पे। 7 पे डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि 7 पे तो वो नंबर डिवाइड हो जाएगा ना, और हमें पता है कि प्राइम नंबर सिर्फ खुद पे ही डिवाइड होते हैं, यानी कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये वो नंबर है जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होते हैं, या ये 1 पे डिवाइड होते हैं। तो इसलिए 1 पे तो हम इनको चेक ही नहीं करते, ठीक है। और ना ही हमने इन नंबरों को इसके ऊपर एग्जैक्टली उस नंबर पे चेक करना है, तो हमने बेसिकली इस सेट के ऊपर चेक करना है। इसका मतलब हुआ कि अगर मुझे यहाँ पर 11 मिलता है या अगर मुझे 5 मिलता है, चलें, तो मैं क्या करूँगा जी, इस नंबर को चेक करूँगा 2 पे डिवाइड करके, 3 पे डिवाइड करके एंड 4 पे डिवाइड करके, ठीक है जी। तो उसके लिए फिर मैंने देखी कि किस तरह से लूप सेट किया है। और 2 से स्टार्ट क्यों करेंगे, क्योंकि 1 पे चेक नहीं कर सकते, 1 पे तो आपका प्रोग्राम डेफिनेटली वो फॉल्स हो जाएगा। किस लिए, क्योंकि 1 पे तो हर नंबर ऑलरेडी डिविजिबल है, तो हम 1 पे चेक नहीं करते, इसलिए इस लूप को 2 से स्टार्ट करेंगे। और ये लूप कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक उस नंबर, जब तक वो नंबर नहीं आ जाता। जैसे कि अगर 5 है तो हमने 4 तक चेक करना है, तो इसका मतलब है कि नंबर से लेस देन एक नंबर रख के हम उसको चेक कर लेंगे। जैसे कि 4 हमने लूप लगाया, लूप वेरिएबल स्टार्ट किया 2 से, और ये कहाँ तक चलेगा, कंडीशन में हमने लिखा जब तक आई की वैल्यू, यानी कि इस 2 की वैल्यू 2, 3, 4 होने के बाद आई की जब तक वैल्यू जो है उस नंबर से लेस देन रहती है, तब तक ये लूप आपका ट्रू वैल्यू शो करवाएगा। इट मीन्स दैट कि अगर यहाँ पर हम लोगों ने, यूज़र ने वैल्यू शो की, यहाँ पर यूज़र ने पुट किया 5, तो उसका मतलब है कि यहाँ पे नम वेरिएबल हो गया 5, तो आई लेस देन 5 से मुराद ये है कि जी यहाँ पे ये चलेगा 4 तक, ठीक है जी। अगर लेट सपोज यूज़र पुट करता है 50, तो इसका मतलब हुआ आई लेस देन नंबर मीन्स के 2, 3, 4, 5 अप टू 49, उस नंबर से एक नंबर कम तक हम उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन में ही सबसे बड़ी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ पे है, जो बच्चों को समझने में प्रॉब्लम होती है कि प्राइम नंबर में हम लोग यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है जी। पहली बात, क्यों, क्योंकि वो तो डेफिनेटली वो नंबर अपने आप पे डिवाइड हो जाएगा, तो वो तो प्राइम नंबर की हम कंडीशन चेक ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोगों ने इक्वल्स टू साइन नहीं लगाना। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे ये कि हम इस लूप को 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो पहले ही नंबर पे वरना डिवाइड हो जाएगा और कंडीशन हमें वो ठीक से शो नहीं करवाएगा। इसलिए हम लोगों ने 2 से स्टार्ट किया, और ये नंबर जब तक
अपने से कम एक लेस देन अ वैल्यू, जब तक उस वैल्यू तक नहीं पहुंच जाता तब तक तो ये ट्रू चलेगा, लेकिन उस वैल्यू के बाद डेफिनेटली ये फॉल्स हो जाएगा। तो खैर इसको स्टार्ट करते हैं, फिर मजीद अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो हम उस पर बात करते हैं। मैंने लूप स्टार्ट किया 2 से, आई लेस देन नंबर की कंडीशन लगा दी एंड आई प्लस प्लस, ठीक है जी। तो हमारे पास फ़िलहाल वैल्यू है जी, हम छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं 5 की। 5 यूज़र ने पुट किया, तो हम लोगों ने अब उसको 2, 3 और 4 पे चेक करना है। तो सबसे पहले उस नम वेरिएबल को, जब 2 पे स्टार्ट हुआ लूप आपका, एंड देन 2 इज़ लेस देन द नंबर हमारे पास क्या है 5, 2 इज़ लेस देन 5 पर कंडीशन ट्रू हो गई, हम नीचे आ गए। इफ़ की कंडीशन में डेफिनेटली 4 की बॉडी में आ जाएंगे क्योंकि कंडीशन ट्रू है। इफ़ में हमने कंडीशन लगाई नंबर यानी कि 5 इज़ डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि आई की पहली वैल्यू क्या है 2, तो 5 इज़ डिवाइडेड बाय 2 पर आपको पता है कि हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। इट मीन्स दैट यहाँ पर तो कंडीशन 0 से लगी हुई है, तो ये कंडीशन हमारी हो गई फॉल्स, ठीक है जी। इसका मतलब है कि आपका नंबर वेरिएबल उस 2 पे पूरा डिवाइड नहीं हुआ, इसलिए उसने 0 शो नहीं करवाया बल्कि उसने शो करवाया 1। इसका मतलब है ये कंडीशन क्या होगी फॉल्स। अगर फॉल्स हुई तो ये इफ़ की स्टेटमेंट नहीं चलेगी, ठीक है जी। इफ़ की स्टेटमेंट नहीं चलेगी। ये कब चलेगी इसके बारे में अब अभी बात करते हैं, अभी ये चली नहीं है तो इसलिए हम इस पर बात भी नहीं कर रहे। तो फॉर लूप है हमारा यहाँ तक, इस पॉइंट तक 19 नंबर तक, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, देखिए जी 13 to 19, ठीक है जी। ओके, अभी फिलहाल हमारी कंडीशन फॉल्स होगी, वापस जाएंगे, आई की वेरिएबल में एक नंबर का इजाफा हुआ, अब आई की वैल्यू बन गई 3। ओके, तो अब 3 इज़ लेस देन 5, यस कंडीशन ट्रू, हम नीचे आ जाएंगे, उस नंबर 5 को अब 3 पे डिवाइड करेंगे। डेफिनेटली इस दफ़ा भी वो डिवाइड नहीं होगा, 0 नहीं आएगा 1 आएगा, कंडीशन फिर से फॉल्स, आपका ये कोड फिर से नहीं चलेगा, ठीक है। आप फिर वापस जाएंगे, आई की वैल्यू 4 हुई, आप जब उसको 4 पे डिवाइड करोगे 4 इज़ लेस देन 5, पहली बात कंडीशन ट्रू, यस नंबर आपका 5 है, उसको 4 पे डिवाइड किया, आपका आंसर फिर से जो है वो 1 आ गया। इट मीन्स दैट ये कंडीशन फिर से फॉल्स हो गई, आपका ये कोड फिर से नहीं चलेगा। ओके, उसके बाद आई वेरिएबल में एक नंबर का फिर इंक्रीमेंट हुआ, पहले 4 था बन गया 5, तो 5 इज़ लेस देन 5 पर कंडीशन हो गई फॉल्स, और हम लोग आ गए लूप की बॉडी से बाहर। यहाँ पे लाइन नंबर 20 पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ़, अब हम चेक करेंगे ना कि उसका स्टेटस क्या था, स्टेटस वेरिएबल की वैल्यू बदली है कि नहीं बदली। हमने स्टेटस वेरिएबल रखा था 1, अगर तो ये किसी पॉइंट पे कंडीशन हो जाती ट्रू, तो इसका मतलब है कि वो प्राइम नंबर किसी नंबर पे डिवाइड हो गया था। आप एग्जांपल ले लें, अब यहाँ पे 4 पे, अब हम बात करते हैं 4 की। लेट्स सपोज यूज़र ने पुट किया था 4, तो भाई 4 को जब हम पहली ही वैल्यू पे डिवाइड करेंगे तो 4 इज़ डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 0 पे कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी ट्रू, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा 0। तो कंडीशन ट्रू होने पे हम इस कोड के अंदर जो है वो एंटर हो जाएंगे, और यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेटस इक्वल्स टू 0, यानी कि स्टेटस वेरिएबल जो 1 था उसको शिफ्ट कर दिया 0 पे, ठीक है। अगर आपका स्टेटस वेरिएबल हो गया 0, ठीक है, इसका मतलब है स्टेटस वेरिएबल की वैल्यू बदल गई, एंड देन हम लोगों ने ब्रेक, यानी कि यहाँ से हम लोगों ने इफ़ और 4 की बॉडी से हम बाहर आ जाएंगे और हम इस पॉइंट पे आ जाएंगे, बाकी का लूप चेक ही नहीं होगा। ब्रेक स्टेटमेंट का फ़ायदा तो यही होता है ना, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। हम यहाँ पे आ गए, अब अगर तो भाई स्टेटस 1 है, इट मीन्स दैट कि भाई ये वाला कोड आपका नहीं चला, और नहीं चलने से मुराद ये है कि वो नंबर आपका किसी भी नंबर पे डिवाइड नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो डेफिनेटली अगर स्टेटस इज इक्वल टू 1 है तो इट्स अ प्राइम नंबर, यानी कि वो किसी नंबर पे डिवाइड नहीं हुआ। क्यों, कैसे पता चला, क्योंकि स्टेटस वेरिएबल 0 नहीं हुआ। और ये 0 क्यों नहीं होगा या कब नहीं होगा, जब वो नंबर किसी पे डिवाइड नहीं होगा, और जब वो नंबर किसी पे डिवाइड नहीं होगा तो इसका मतलब है कि वो प्राइम नंबर है, इट्स अ प्राइम नंबर। तो 5 के केस में हमारा ये कोड नहीं चला, स्टेटस 0 नहीं हुआ, स्टेटस 1 ही रहा, इसलिए इट्स अ प्राइम नंबर, क्योंकि ये कंडीशन आपकी स्टेटस इक्वल्स टू 1 पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना। स्टेटस आपके पास 1 था और 1 ही रहा, तो 1 इक्वल्स टू 1 पर कंडीशन ट्रू एंड इट्स अ प्राइम नंबर, ये मैसेज शो हो जाएगा। लेट्स सपोज अगर हम 4 की बात करते हैं तो 4 के केस में 4 इज डिवाइडेड बाय 2, कंडीशन ट्रू हो गई, 0, आप इसमें आ गए, स्टेटस आपका 0 हो गया, बदल गया। तो फिर यहाँ पर आके क्या होगा, 0 स्टेटस की वैल्यू है, तो 0 इक्वल्स टू 1 पर कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो फिर आपका क्या चलेगा, एल्स केस उसमें लिखा होगा इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। हम इसको जो है वो अब चला कर देखते हैं। पहले मैंने इसको कंपाइल किया, मैंने F12 प्रेस किया है, और उसके बाद अब हम इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें ये सबसे पहले मैसेज शो करवाएगा एंटर अ नंबर का। हम अपना नंबर एंटर करेंगे, कोई भी एक नंबर जो हम लोग जिस पे चेक करना चाहते हैं कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं, हम वो नंबर की यहाँ पे जो है वो इनपुट देते हैं। एंटर अ नंबर, मैंने 5 एंटर किया, इट्स अ प्राइम नंबर, 5 आपका प्राइम नंबर है, डेफिनेटली आपका जो है वो यहाँ पे आंसर होगा। फिर हम लोगों ने इसको दोबारा से एग्जीक्यूट किया, इस दफ़ा 8 पुट करते हैं, 8 आपका प्राइम नंबर नहीं होता, ये 2 पे ही डिवाइड हो जाता है, ठीक है जी। तो इट्स नॉट अ प्राइम नंबर,
ठीक है जी। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा हेक्टिक था, इसलिए उस पर टाइम लग गया। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज द फर्स्ट 15 इवन नंबर्स। हम लोगों ने लूप के ज़रिए से ये काम करना होता है। लिस्ट प्रिंटिंग का काम आएगा तो लूप से करेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो ये कि अगर क्वेश्चनर ने आपको नहीं कहा कि आप इसको लूप कौन से जैसे कि आप फॉर लूप से करें या वाइल से करें या डू वाइल से करें, अगर वो उसने इंस्ट्रक्शन नहीं दी तो ये आपकी चॉइस, आप जैसे मर्जी कर लें। आप उसको बेशक फॉर से कर लें, आप उसको बेशक वाइल से कर लें, या आप उसको डू वाइल से कर लें। आपके पास ये तीनों ऑप्शन जो है वो मौजूद है, आप जिससे मर्जी इसको कर लें। मैंने इसको बेसिकली फॉर लूप से किया तो मैं इसको फॉर के हवाले से गाइड कर देता हूँ। हम इवन इसको चाहे तो वाइल से भी कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.header वॉइड मेन का फंक्शन लगाया, एक काउंटर वेरिएबल बनाया आई इंट आई और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। देन हम लोगों ने, आप चाहें तो इस आई को यहाँ पे भी इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पे नहीं करते तो आप इधर ही इसको डिक्लेयर करें और इधर ही आप इनिशियलाइज़ करते हैं, लेकिन कोई एक चीज़ करेंगे, दोनों परफॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो अब आपने इवन नंबर्स की लिस्ट प्रिंट करनी है, 15 इवन नंबर्स। पहले 15 इवन नंबर बनते कौन से हैं जी? पहले 15 इवन नंबर्स बनते हैं हमारे 2, 4, 6, 8 अप टू 30। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? पहले जो है वो 15 इवन नंबर्स इस तरीके से निकलेंगे। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया लूप 2 से, ओके। और कहाँ तक चलेगा हमारा लूप? जब तक आई की वैल्यू 30 के इक्वल नहीं हो जाती, यानी कि आई जब तक लेस देन या इक्वल्स टू 30 है तब तक कंडीशन ट्रू है, तब तक लूप चलता रहेगा। और उसमें हर बार 2 का इंक्रीमेंट करवाना है मुझे, 2 से बाद में 4 पे शिफ्ट करना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा आई इज इक्वल टू आई प्लस 2। इट मीन्स दैट आई की वैल्यू में 2 का इजाफा होगा। खैर लूप चलाते हैं। सबसे पहले 2 है, 2 इज़ लेस देन 30, कंडीशन ट्रू, हम बॉडी में आ जाएंगे। और आप अपना सीक्वेंस नहीं भूलेंगे। सीक्वेंस आपका ये होता है कि सबसे पहले हमारा इनिशियलाइजेशन का स्टेप चलता है, यानी कि लूप आपका कोई भी एक वेरिएबल बनाता है, इनिशियलाइजेशन के बाद हमारा सेकंड स्टेप होता है कंडीशन का। तो हम लोगों ने यहाँ पर कंडीशन चेक की एंड देन अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो हम बॉडी में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कंडीशन के बाद चलती है बॉडी, बॉडी के बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का स्टेप चलता है। तो इस वक्त फ़िलहाल यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंपल एक आई वेरिएबल प्रिंट हो रहा है, साथ में स्केप सीक्वेंस न्यू लाइन का, ताकि नेक्स्ट आउटपुट जो है वो न्यू लाइन पे आए। तो आई वेरिएबल शो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहला वेरिएबल शो हो गया 2। देन हम लोग यहाँ पे जाएंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे। आई की वैल्यू 2 थी, उसमें 2 का इंक्रीमेंट हुआ, 2 + 2 कितना हो गया 4। अब 4 इज़ लेस देन 30, यस 4 इज़ लेस देन 30, कंडीशन ट्रू। नीचे आएंगे 4 प्रिंट हो जाएगा एंड सो ऑन। ये 30 तक कंडीशन ट्रू दिखाएगा। उसके बाद जब इंक्रीमेंट होगा 32 एंड 32 इज़ लेस देन 30 पे कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। हम इसको चला के देखते हैं कि ये हमें क्या आउटपुट शो करवाता है। तो देखें जी 2, 4, 6 अप टू 30 आपके 15 इवन नंबर्स प्रिंट हो गए। लेट्स सपोज दैट हम लोगों ने इसको किसी दूसरे तरीके से करना पड़े। एक तरीका और भी है, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ 1 से। अक्सर बच्चे सोचेंगे कि 2 से ही स्टार्ट क्यों करना है, स्टार्ट 1 से करें और 30 तक इसको चलाएं और उसमें से इवन नंबर जो है वो आप कैप्चर करें। तो ठीक है, हम इसको 1 से स्टार्ट कर लेते हैं और इंक्रीमेंट जो है वो हम लोग कर लेते हैं हर बार 1 नंबर का। ठीक है, इसका मतलब है हमने प्रिंट तो यही करनी है लिस्ट, लेकिन लूप हमने 1 से स्टार्ट किया। अब ये 30 नंबरों जो है वो शो होंगे। अगर मैं इसको आपको चला के दिखाऊं तो आप देखें कि ये कोड जो है जब आप इसको चलाएंगे, जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, तो क्योंकि आपने आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया है और आप इसको 30 तक देखना चाह रहे हो, तो ये इसका मतलब है सारे वेरिएबल शो करवाएगा। 1 से लेके 30 तक की सारी लिस्ट जो है वो आपको स्क्रीन पर अभी शो हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये देखिए जी हमारी ये लिस्ट शो हो गई हमें। मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ, ये देखें 1 से लेके 30 तक, 1 to 30 हमारे सारे नंबर शो हो गए। लेकिन हमें इसमें से सिर्फ इवन नंबर निकालने हैं। तो ठीक है, फिर उसके लिए जो है आप लोग क्या करें, यहाँ पे कुछ कोड के अंदर एडिशन कर लेते हैं। इसको मैं निकाल रहा हूँ और ये स्टेटमेंट मेरी, मैं इसको ले जाता हूँ यहाँ पे। लेकिन इसके प्रिंट होने से पहले एक चीज़ आप ये देख लें कि इफ़ आपको ये करवाने का मकसद ये है कि यह इस तरह का प्रोग्राम आ सकता है। हरगिज़ ज़रूरी नहीं है कि जो एक्सरसाइज के प्रोग्राम है एज इट इज़ यही प्रोग्राम आएंगे। कुछ भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपका ये देखना ज़रूरी है। हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जो नंबर भी आ रहा है वो इवन नंबर है कि नहीं। तो भाई इवन नंबर चेक होता है, सिंपल आई को 2 पे डिवाइड कर दो, मॉड ले लो उसको 2 के साथ। अगर तो वो पूरा डिवाइड हो गया 2 पे, अब आपको पता है कि इवन नंबर 2 पे डिविजिबल होते हैं,
तो अगर आपकी आई की कोई भी वैल्यू, चाहे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, आई की वैल्यू आपको पता है हर बार शिफ्ट हो रही है, ठीक है, आपका इंक्रीमेंट लगा हुआ यहाँ पे। तो आई की हर वैल्यू जब आप उसको 2 पे डिवाइड करोगे और अगर वो 0 आंसर शो करवा देता है तो इट मीन्स दैट वो इवन नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो देन वही वेरिएबल सिर्फ प्रिंट हो। इसका मतलब है कि अगर हम इस पे 3 की बात करते हैं, जब 3 पे आएगा तो 3 को जब 2 पे डिवाइड करोगे तो आपको पता है आपका आंसर 0 नहीं आना, रिमाइंडर 0 नहीं आना, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, उस केस में 3 प्रिंट नहीं होगा। तो ये आपकी लिस्ट क्या करेगी, ये डेफिनेटली ये सिर्फ वही नंबर कैप्चर करेगा जो आपको स्क्रीन पर चाहिए, वही जो आपके फर्स्ट 15 इवन नंबर्स हैं, ठीक है जी। तो हम उन देखते हैं कि उन 15 इवन नंबर्स की हमें लिस्ट कैसे शो होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास ये 1 से स्टार्ट हुआ, 30 तक चल रहा है, हर बार एक नंबर का इंक्रीमेंट है, लेकिन आप उसको 2 पे डिवाइड करके देख रहे हो। तो ये देखें जी आपके पास उसकी आउटपुट आ गई 2 से लेके 30 तक, ठीक है जी। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, आपकी चॉइस, आप देख लें जैसे आपको ठीक लगता है, आप उस तरीके से भी करेंगे, नंबर मिलेंगे, कोई इशू नहीं होगा। और अगर आप ये मेथड करते हैं तो ये ज़रा ज़्यादा अच्छा है कि आप उसको 30 तक की लिस्ट चला रहे हो लेकिन उसमें से 15 नंबर्स कैप्चर करके दे रहे हो। हाँ, अगर आप इसको वाइल लूप से करना चाहते हैं तो हम इसके अंदर क्या चेंजिंग्स करेंगे ज़रा देखें। मैं ये सारा कोड जो है फ़िलहाल इसको चेंज कर रहा हूँ, यहाँ तक हम इसको निकाल देते हैं, ठीक है जी। मेरा आई वेरिएबल, क्योंकि हमें इनिशियलाइजेशन वाइल लूप में खुद से करनी होती है, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ 2 से, हम इसको सिंपल लेके चलते हैं, ठीक है। वाइल लूप लगाया, आई जब तक लेस देन और इक्वल्स टू रहेगा 30 तक तब तक लूप चलेगा, और लूप की बॉडी में हमने क्या शो करवा लिया, सिंपल प्रिंटफ के अंदर उस वेरिएबल की वैल्यू। हर बार आउटपुट न्यू लाइन पे शो हो तो स्केप सीक्वेंस लगा लेते हैं, और यहाँ पर आपका वेरिएबल आ गया आई, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे देखिए इंक्रीमेंट किया, सॉरी पहले इनिशियलाइजेशन की, फिर कंडीशन लगाई, बॉडी में आ गए, एक स्टेप रह गया और वो क्या है, इंक्रीमेंट का। तो इंक्रीमेंट कितने का करना है, 2 का करना है। आप कंपाउंड स्टेटमेंट भी चला कर देखें, आपको उसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये 2 का इंक्रीमेंट करने के लिए ये वाला हम स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है जी। अब हम इसको कंपाइल करते हैं, मैंने F12 प्रेस किया, कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं है, एंड देन हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखते हैं कि क्या ये सेम वही आउटपुट शो करवाता है जो फॉर के बारे में करवा रहा था। डेफिनेटली ये वही आउटपुट शो करवाएगा, जैसे कि आपको फॉर में आउटपुट मिली वही आपको वाइल में मिलेगी, 2 से लेकर 30 तक की लिस्ट प्रिंट होगी, एंड सो ऑन। अगर आप इसको चाहें तो डू वाइल से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है जी, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर एंड डिस्प्लेज ए टेबल अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फॉर्मेट आपको टेबल का पता है कि जो भी नंबर का टेबल पुट करना है वो वाली नंबर। उसके बाद में होता है शो यहाँ पे स्टैरिक, ठीक है, स्टार्स, और फिर हर बार एक नंबर जो है 1 पे, फिर 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से मल्टीप्लाई, फिर 4 से मल्टीप्लाई, सो ऑन अप टू 10, और फिर हर बार इक्वल टू के बाद उसका आंसर आता है। तो सबसे पहले तो हम जिस नंबर का टेबल प्रिंट करवाना चाहते हैं यूज़र से उसकी इनपुट लेते हैं। उसके लिए मैंने n वेरिएबल बनाया, डिक्लेयर किया, और i मेरा लूप के लिए। एंटर द नंबर। मैं यहाँ पे फॉर लूप ही बार बार क्यों चला रहा हूँ, क्योंकि देखें फॉर लूप में ही होता है कि आपको ये स्टेप्स जो ना भूलते ही नहीं है। आप इनिशियलाइजेशन भी ध्यान से कर लेते हो, फिर दरमियान में सेमीकोलन के बाद फिर आप कंडीशन भी लगा लेते हो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी नहीं भूलता। इवन वाइल में क्योंकि उसका सीक्वेंस थोड़ा चेंज होता है, और डू वाइल में तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए फॉर लूप जो है वो एक बेस्ट चॉइस है। बाकी जो है वो डेफिनेटली आप अपनी मर्जी से इसको देख सकते हैं, हर एक का जो है इंटरेस्ट अपने तौर पर होता है। तो वो आपको अगर वाइल लूप ठीक लगता है तो आप वो वाइल से कर ले बेशक। तो सबसे पहले जी एंटर द नंबर, यूज़र ने एंटर किया नंबर, हम लोगों ने इनपुट ले ली स्कैनफ से, एंड देन हम लोगों ने फॉर लूप चलाया। और करना क्या है, हमने टेबल प्रिंट करना है उस नंबर का। तो ठीक है जी, टेबल होता है 10 तक, तो हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे अप टू 10, यानी कि आई जब तक लेस देन और इक्वल्स टू 10 है कंडीशन ट्रू होती रहेगी, और हमारी ये स्टेटमेंट चलती रहेगी। इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले मैंने लगाया फॉर्मेट स्पेसिफायर %d टाइप का, यानी कि एक वैल्यू शो होगी, मल्टीप्लाई बाय, फिर एक वैल्यू शो होगी, इक्वल्स टू, फिर एक वैल्यू शो होगी। यहाँ पर हम शो करवाएंगे हर बार ये वाला 5, यहाँ पे हम शो करवाएंगे हर बार ये वाला नंबर, यानी कि इंक्रीमेंट जो हो रहा है 1 2 3, इसका मतलब है सेकंड फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पे ये वाला वेरिएबल आएगा आई, क्योंकि आपके लूप में इस वक्त ऐसा कौन सा वेरिएबल है जिसके पास 1 भी है, 2 भी है, इवन 10 तक सारे नंबर है, तो वो आई है। इसलिए मैंने इसकी जगह पर ये वेरिएबल लगाया। हाँ, ये वाला नंबर आपका फिक्स है, यहाँ पे वो n वेरिएबल है जो यूज़र पुट करेगा। दरमियान में स्टार प्रिंट हो जाएगा क्योंकि आपने डबल कोट के अंदर लिखा है, तो यहाँ पे स्टार एज इट इज़ प्रिंट होगा, इक्वल टू भी एज इट इज़ प्रिंट होगा जो यहाँ पर आपको मिल रहा है हर बार। और फिर अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पे आंसर शो होगा किसका, n और i का मल्टीप्लिकेशन, n और i का मल्टीप्लिकेशन, n और i का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे थर्ड फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पे लिख दिया डायरेक्टली n मल्टीप्लाई बाय i, यानी कि n और i का हर बार मल्टीप्लिकेशन। तो हम यहाँ पे देखते हैं
इसको मैंने कंपाइल किया, देयर इज़ नो एनी एरर। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। पहले वो हमसे नंबर पूछेगा कि जिस नंबर का हम लोग टेबल फाइंड करना चाहते हैं, टेबल प्रिंट करवाना चाहते हैं स्क्रीन पे, उसी फॉर्मेट के साथ जो फॉर्मेट उसने हमें दिया है। ठीक है, अगर आप चेंज करना चाहें तो उस फॉर्मेट को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपको फॉर्मेट बताएगा तो आप उसी को फॉलो करेंगे। मुझे टेबल प्रिंट करना है जी, सपोज कर लें 7 का। तो ये देखें जी 7 का टेबल हमें स्क्रीन पर शो हो गया। ठीक है, आप जो है अगर इसके अंदर कुछ चेंजिंग्स करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जी ये हम लोग कुछ इस तरह से कर लें, कुछ जो है वो नोट्स के ऊपर इसको इस तरह से भी किया होगा कि यहाँ पे वो डायरेक्ट वेरिएबल लिखेगा आंसर का। ठीक है, तो आप ठीक है जी आंसर वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं यहाँ पे। और उस आंसर को वैल्यू कैसे मिलेगी? आंसर को वैल्यू मिलेगी आई और एन वेरिएबल को मल्टीप्लाई करने से। तो आप बेशक इस तरह कर लें, आप आई और एन को यहाँ मल्टीप्लाई करते जाएं और हर बार आंसर वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे शो करवाते जाएं। अदरवाइज डेफिनेटली वो जो पहले वाला मेथड है वो ज़्यादा अच्छा था, ज़्यादा आसान था। अगर आप लेकिन इस तरह से करना चाहें, अक्सर क्योंकि की बुक्स पे या नोट जो आप लोग की बुक्स वगैरह यूज़ करते हो उसमें हो सकता है कि इस तरह से किया हो, तो ठीक है आप बेशक ये वाला मेथड यूज़ कर लें। उसी तरीके से वो हमसे नंबर पूछेगा, सारा कुछ डेफिनेटली सेम होगा, कंसोल स्क्रीन पे जो आउटपुट है वो सेम होनी है, सिर्फ वहाँ पे कुछ चेंज आया था। हम इस दफ़ा 9 का टेबल प्रिंट करवाते हैं, तो ये देखें जी 9 का टेबल प्रिंट हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट प्रोग्राम पे मूव कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 12, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग डू वाइल लूप दैट रिपीटेडली प्रॉम्प्ट्स फॉर एंड टेक्स इनपुट until a value in the range 0 through 15 inclusive is input। कहता सिर्फ तब तक इनपुट लें जब तक यूज़र, अनटिल का मतलब है यहाँ पे वो नेगेटिव कंडीशन के लिए इस्तेमाल होता है ना, तो यहाँ पे वो कह रहा है जब तक यूज़र 0 से लेके 15 के दरमियान का कोई नंबर, या 0 to 15 खुद भी, 0 और 15 खुद भी इंक्लूसिव मीन्स कि वो खुद भी शामिल है जब तक यूज़र जो है वो 0 या 15 या इनके दरमियान की रेंज पुट नहीं करता तब तक वैल्यू लेते रहें, और जैसे ही यूज़र कुछ इस तरह की इनपुट करेगा तो उस वक्त आपने प्रोग्राम को टर्मिनेट करना है। द प्रोग्राम शुड ऐड ऑल द वैल्यूज़ बिफोर एग्जिटिंग। डेफिनेटली आपने एग्जिट कब करना है? एग्जिट तो आप तब करोगे जब यूज़र जो है वो इस रेंज के अकॉर्डिंगली नंबर पुट कर देगा तो उसको हम क्या करेंगे? द लूप एंड डिस्प्लेस देयर सम एट द एंड। यानी कि जब आप इस प्रोग्राम को टर्मिनेट करोगे, एग्जिट करोगे, एग्जिट की कंडीशन मैंने आपको बता दी है कि जब कोई नंबर इसके अकॉर्डिंगली होगा, तो फिर आपने एग्जिट होने से पहले सम उनका स्क्रीन पे शो करवाना है। एट द एंड, हर बार नहीं, सिर्फ लास्ट पे। सबसे पहले हमने एन वेरिएबल बनाया, उसके बाद हमने सम वेरिएबल बनाया 0। एन किस लिए बनाया जी? जो नंबर हमने यूज़र से लेना है और हर बार, ठीक है। और सम वेरिएबल बनाया 0 क्योंकि अभी स्टार्टिंग पे हमारे पास सम की वैल्यू 0 है। डू वाइल और वाइल में फ़र्क ये होता है कि वाइल आपका डू वाइल में आता है कंडीशन के बाद, यानी कि सॉरी आपकी बॉडी के बाद, और बाद में लास्ट पे सेमीकोलन भी आता है। सबसे पहले डू में चलेगा एंटर अ नंबर। डू और वाइल में एक और डिफरेंस याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डू वाइल एंड वाइल लूप। तो डू वाइल और वाइल में एक मेजर डिफरेंस होता है, वो ये होता है कि डू वाइल में एटलीस्ट वन टाइम ये कोड आपका बॉडी का एग्जीक्यूट करता है, एटलीस्ट वन टाइम। क्यों? क्योंकि वाइल की कंडीशन आपकी बॉडी चलने के बाद एग्जीक्यूट होती है, यहाँ पे सीक्वेंस चेंज हो जाता है। चीज़ें वही हैं, इनिशियलाइजेशन भी होगी, यहाँ पर सारी चीज़ें वैसी होंगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि वाइल क्योंकि बाद में चलता है, तो बाद में चलने की वजह से फिर ये होता है कि आपका जो है उससे पहले बॉडी एक दफ़ा चल चुकी होती है। तो सपोज पहली ही दफ़ा पे कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो फिर भी आपकी बॉडी एक दफ़ा तो चल चुकी हुई है, इसलिए एटलीस्ट वन टाइम बॉडी लाजमी एग्जीक्यूट करती है। ये डिफरेंस याद रखिएगा। एंटर अ नंबर, सबसे पहले नंबर एंटर किया, स्कैन एफ से उसकी इनपुट ली, जब तक वो नंबर इस रेंज के अकॉर्डिंगली नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखें ये पूरा पहले मैंने वो रेंज कवर की, एन इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 15। इट मीन्स दैट कि अगर यहाँ पे कोई बंदा पुट करता है 5 तो ठीक है जी 5 के अकॉर्डिंगली ये वाला कंडीशन ट्रू है, लेकिन ये नॉट मैंने बाहर लगाया हुआ है। उसका साइंटेक्स भी याद रखिएगा कि आपने ये पूरी यहाँ तक ब्रैकेट लगाई, उसके बाद नॉट लगाना है बाहर, और उस नॉट को भी आपने इनक्लोज करना है विद इन द पैरेंथेसिस, इसलिए मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा दी दोबारा से। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ तक 5 ठीक है, लेकिन ये उसको नॉट क्या बना रहा है? फॉल्स बना रहा है। इसका मतलब है डेफिनेटली हमारा 5 जो है इस वक्त फॉल्स वैल्यू ना, वो फॉल्स रेंज में शो आ रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको देखेंगे कि अगर लेट सपोज यूज़र पुट करता है 25, लेट सपोज यूज़र ने एंटर नंबर का मैसेज देखा, नंबर एंटर किया 25, तो 25 इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 पे कंडीशन ट्रू, बट 25 इज लेस देन और इक्वल्स टू 15 पे कंडीशन फॉल्स। एक फॉल्स दूसरा ट्रू, तो एंड ऑपरेटर फाइनल आंसर क्या देगा? फॉल्स, लेकिन नॉट उसको क्या बना देगा? ट्रू। तो इसका मतलब है 25 पे कंडीशन क्या शो होगी? हमें ट्रू। उस केस में सम वेरिएबल 0 है,
प्लस उसमें 25 हुआ, ये लाइन कुछ इस तरह से चलेगी, सम 0 प्लस आपका 25, आपका आंसर आ गया सम में 25। इस वक्त हमारे पास आंसर आ गया 25। हम वाइल पे आएंगे, सेम जैसे यहाँ पर कंडीशन ट्रू हुई भाई, सेम 25 पे यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, ट्रू हो जाएगा। वापस जाएंगे, एंटर अ नंबर, फिर से नंबर एंटर करने को कहा जाएगा। हम इस दफ़ा फिर एक नंबर एंटर करते हैं 24, ठीक है। तो 24 पर कंडीशन आपको पता है 25 और 24 डेफिनेटली एक तरह के नंबर हैं, यहाँ पे वो इस रेंज के अकॉर्डिंगली तो नहीं है ना, तो कंडीशन क्या हो जाएगी फिर से ट्रू। तो जब आपका सम ये वाली लाइन चलेगी तो सम वेरिएबल जो भी उसके अंदर ऑलरेडी आंसर है वो है 25 प्लस उसमें नया नंबर आ गया ये वाला, और नंबर आपने इस दफ़ा एंटर किया 24, आपका आंसर टोटल हो गया 49। और 49 कहाँ चला गया, इस सम के वेरिएबल में, जहाँ जहाँ पे इवन सम है आपका प्रोग्राम उसको 49 कंसिडर करेगा, ठीक है जी। आप यहाँ पे आए 24 पर फिर कंडीशन ट्रू, आप वापस जाओगे, एंटर अ नंबर, इस दफ़ा यूज़र ने एंटर कर दिया 2। अब 2 तो इस रेंज के अकॉर्डिंगली है, इसका मतलब यहाँ पे फॉल्स होना है। तो कैसे फॉल्स होगा, 2 इज ग्रेटर देन 0, यस कंडीशन ट्रू, 2 इज लेस देन 15, यस कंडीशन ट्रू, दोनों ट्रू, तो फाइनल आंसर भी ट्रू, लेकिन ये नॉट उसको क्या बना देगा, फॉल्स। तो इसलिए ये वाला केस आपका नहीं चलेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे इफ़ की कंडीशन फॉल्स कर दी, इफ़ के नीचे वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी, तो सम भी नहीं होगा, क्योंकि उस रेंज के अकॉर्डिंगली ही सम करना था जो हमें पहले से कहा गया था। ये जो 0 से 15 वाली रेंज है इसके अकॉर्डिंगली तो हमें सम भी नहीं करना, तो ये आपने सम वाली लाइन नहीं चलानी। फिर आप नीचे आ जाओगे, अब यहाँ पे देखिएगा लूप कैसे टर्मिनेट करता है। 2 इज ग्रेटर देन 0 पर कंडीशन ट्रू, 2 इज लेस देन 15 पर कंडीशन ट्रू, फाइनल आंसर क्या होगा, फॉल्स। आप लूप की बॉडी से आगे बाहर, अभी तक का जो आंसर आपका सम में स्टोर्ड है वो आपने स्क्रीन पर शो करवा लिया। हम इसको कंपाइल करके चला कर देखते हैं, एंटर अ नंबर, मैंने उसी के अकॉर्डिंगली करना है इसको 25, फिर नंबर एंटर करेगा 24, एक नंबर और ले लेते हैं 49 हो गया, 49 के बाद फिर 25 कर लेते हैं, ये 74 हो जाएगा, ओके। अब हम लोगों ने एंटर किया उस रेंज के अकॉर्डिंगली नंबर 5, तो यहाँ पे अब टर्मिनेट कर जाएगा। देखें जी 74 तक आंसर ठीक था, द सम ऑफ नंबर्स इज 74, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करते हैं, राइट अ प्रोग्राम दैट प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग आउटपुट। ये आउटपुट स्क्रीन पे शो करनी है। याद रखिएगा जब भी कोई इस तरह का पैटर्न आता है तो हम उसको नेस्टेड लूप से करते हैं, और जब हमने नेस्टेड लूप यूज़ करना है तो उसके लिए तरीकाकार ये होगा, एक लूप चलाएंगे, बाहर वाला मेन जो पेरेंट लूप है आपका, ये पेरेंट लूप है, ये आपका चाइल्ड या नेस्टेड लूप है। पेरेंट लूप चलाते हैं हम लोग ये सीक्वेंस पूरा करने के लिए। हमारे पास टोटल 6 लाइंस हैं, तो मैंने उसको 0 से स्टार्ट किया, क्योंकि पैटर्न में पहला 0 शो हो रहा है ना, इसलिए मैंने उसको 0 से शो किया, 0 से शुरू किया और उसको 5 पे ख़त्म किया। आपका आई वेरिएबल पहले लूप के लिए, जे वेरिएबल सेकेंड लूप के लिए, उसमें 0 से लेके 5 तक का मतलब है ये कि 0 1 2 3 4 5 एंड यानी कि 5 तक चलेगा, तो ये टोटल 6 वैल्यूज़ होगी, क्योंकि उसमें इंक्लूडेड है 0 भी और 5 भी, तो ये 6 टाइम्स चलेगा, ठीक है जी, ओके। अब हमारा जे लूप क्या करेगा, देखें जी जो नेस्टेड लूप है ना, जो जे वाला वेरिएबल वाला लूप है, वो क्या करेगा, अब वो उस पैटर्न को शो करवाएगा। इसने जस्ट स्पेस ऑक्यूपाई करके देनी है आपको। बाहर वाला लूप आपको स्पेस ऑक्यूपाई करके देता है, लेकिन अंदर वाला लूप अब आपको वो चीज़ चलाकर पैटर्न शो करवाएगा। इसलिए प्रिंटफ की स्टेटमेंट हमेशा नेस्टेड लूप के पास होती है। तो जे लूप स्टार्ट किया, वो भी 0 से स्टार्ट किया, वो भी कितनी बार चलना है, हर बार आखिरी नंबर 5 है, पहला नंबर 0 है, तो ये भी सेम 0 से लेकर हमें इसको 5 तक ही चलाना चाहिए। लेकिन देखिए पहली वैल्यू आपकी 0 शो होनी है, इसका मतलब है जो भी आई के पास वैल्यू है ना वहाँ तक सिर्फ लूप चलाएं। तो आई के पास पहली वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे ये लूप कितनी बार चलेगा 0 तक। ये देखें यहाँ तक आपको बताना पड़ेगा ये लूप कितनी बार चल रहा है। तो आप बोलोगे सर आई की वैल्यू 0 है और ये 5 तक चल रहा है, मतलब 6 बार। अब मैं बोलूँ ये वाला कितनी बार चलेगा, आप बोलोगे सर 0 से स्टार्ट कर रहा है और आई की वैल्यू भी 0 है। देखिए ऊपर से वैल्यू पहली 0 मिलेगी ना उसको, तो 0 से 0 तक चलने से मुराद ये है कि ये एक बार चलेगा। तो ठीक है ना, एक ही इनपुट शो होगी यहाँ पे, एक ही आउटपुट सॉरी शो होगी 0। तो हम जो भी वेरिएबल हमारे पास जे में होगा, जो भी आंसर होगा, हम उसको स्क्रीन पर क्या करवा लेंगे, शो। टैब ये साथ यूज़ किया है ताकि थोड़ा सा आउटपुट आपको डिस्टेंस पे शो हो। हम इसको चला कर देखते हैं। देखें जी मैंने इसको किया कंपाइल के बाद एग्जीक्यूट, और ये मुझे अपनी आउटपुट शो करवा देगा। सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर पैटर्न शो होना है, तो पैटर्न के लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी हो जाता है अक्सर। देखें जी 0 0 1 0 1 2 और उसके अकॉर्डिंगली आपका पैटर्न सारा स्क्रीन पे शो हो गया। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूँ। सबसे पहले 0 इज़ लेस देन 5 पर कंडीशन ट्रू, हम इसकी बॉडी में आ जाएंगे। आई की वैल्यू आप 0 लेकर आए हो, ये याद रखिएगा। जे की वैल्यू सबसे पहले स्टार्ट किया आपने 0 से, और ये कब तक चलेगा, जहाँ तक आई की वैल्यू है। तो जे देखें जी 0 लेस देन इक्वल्स टू 0 पर कंडीशन क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू की वजह से ट्रू। आप इस लूप की बॉडी के अंदर आ जाओगे और यहाँ पे लिखा हुआ है
कि आपका जे वेरिएबल स्क्रीन पर शो करवा दिया जाए। तो जे वेरिएबल की सबसे पहली वैल्यू स्क्रीन पर शो होगी 0। अब क्योंकि आप इस लूप के अंदर हो यहाँ पे, आप यहाँ से तब निकलोगे जब आप यहाँ से फॉल्स हो जाओगे। तो ठीक है जी, हम बॉडी प्रिंट करवा चुके हैं। अब हम चलते हैं इंक्रीमेंट के पास। जे की वैल्यू में एक नंबर का इंक्रीमेंट हुआ। जे की वैल्यू पहले थी 0, अब हो गई है 1। तो देखें 0, जे की वैल्यू 0 थी ना इनिशियलाइजेशन पे, अब आप जे की वैल्यू क्या करके लाए हो 1। तो 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू आई की वैल्यू तो सेम है भाई, 0 है। तो 1 इज लेस देन 0 पर कंडीशन हो गई फॉल्स, और आप इस लूप की बॉडी से जैसे ही बाहर निकलोगे, यहाँ से जैसे ही बाहर निकलोगे लाइन नंबर 22 पे, वहाँ पे लिखा हुआ है न्यू लाइन। तो आप एक लाइन के गैप पे आ जाओगे और अब आप आ गए हो इस लूप की बॉडी में, अपने पेरेंट लूप की बॉडी में। उसकी बॉडी सारी एग्जीक्यूट कर गई लाइन नंबर 23 तक। वापस चले उसके इंक्रीमेंट पे। अब आप उसकी सेकंड वैल्यू लेकर आए हो 1। इसका मतलब है अब आई की वैल्यू है 1। तो 1 इज लेस देन 5 पर कंडीशन ट्रू, यस ट्रू, नीचे आ गए। अब आपका आई वैल्यूबल यहाँ पे वेरिएबल क्या शो करवा रहा है 1। तो ये लूप कहाँ तक चलेगा, 0 पे भी चलेगा और 1 पे भी चलेगा, यानी कि 2 बार चलेगा। 0 भी शो होगा और 1 भी शो होगा। तो सबसे पहले 0 लेस देन 1 कंडीशन ट्रू, 0 शो हो जाएगा और टैप हुआ। अभी आप इस लूप की बॉडी से फॉल्स होकर नहीं निकले हो, यहाँ पे जाओगे, एक नंबर का इंक्रीमेंट होगा, इस दफ़ा वैल्यू होगी 1। तो 1 इक्वल्स टू 1 पर कंडीशन फिर से ट्रू, नीचे आए, आपका जे वेरिएबल फिर 1 शो हो गया। वापस गए इंक्रीमेंट पे, जे वेरिएबल में एक नंबर का फिर इजाफा हुआ, 2 हो गया। 2 पर कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, क्योंकि आई वेरिएबल तो 1 है। तो 2 लेस देन इक्वल्स टू 1 पर कंडीशन फॉल्स, और आप इस लूप की बॉडी से बाहर आओगे तो नई लाइन का चल जाएगा कोड, और उसके बाद आप इस लूप को दोबारा से चलाना शुरू कर दोगे एंड सो ऑन। ये आपकी आउटपुट स्क्रीन पे शो होगी। होप्स हो कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। हमें ये आउटपुट दी गई है और हमें ये आउटपुट स्क्रीन पे शो करवानी है। 0 से लेके 6 टाइम, यानी कि 0 से लेके 6 तक आपका एक लूप चल रहा है, और उसके सामने 1 फिर 2 फिर 4, यानी कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 को जो है सॉरी बल्कि नहीं, ये 0 सबसे पहले 1 शो हो रहा है, उसके बाद ये शो हो रहा है हर बार उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। इस नंबर को 0 पे 1 शो हुआ है, उसके बाद 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 हो गया, 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया, तो उसके अकॉर्डिंगली आ गई स्क्रीन पे मैसेज। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस कोड को इसकी आउटपुट के अकॉर्डिंगली लेके चलना है। सॉरी, यहाँ पे ना कुछ चेंजिंग्स हैं एक्चुअली। 1 2 4, उसके बाद मुझे यहाँ पे शो करवाना है 8, क्योंकि वही पैटर्न असल में तो यही था, बस प्रैक्टिस करते वक्त कुछ कोड करते वक्त यहाँ पे गलती हो गई है। तो यहाँ पे आ जाएगा 32 एंड यहाँ पे आ जाएगा 64, ये आउटपुट है, सॉरी, ठीक है जी। तो सबसे पहले 1, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, देन 16 को 2 से 32 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 64। पहले तो ये लिस्ट शो करवानी है हमें जो यहाँ पे शो हो रही है, ये वाली। तो सबसे पहले आई वेरिएबल 0 से स्टार्ट किया, सिंपल, इसको वाइल लूप से कर लेते हैं जी। मैंने ये लूप आपका वाइल से बनाया, फॉर से भी बेशक बना सकते हैं। तो 0 लेस देन और इक्वल टू 6, इसका मतलब है ये 6 टाइम्स चलेगा, और ये वेरिएबल हमारा शो हो रहा है आई, यानी कि आपका एक वेरिएबल ये शो हो रहा है, दरम्यान में टैब क्रिएट किया, एक वेरिएबल ये शो हो रहा है। पहले तो हम इस वेरिएबल की बात करते हैं। ये कौन सा वेरिएबल है जी, आई वेरिएबल है। आई की वैल्यू पहली कौन सी है, 0, कहाँ तक चलेगा, 6 तक, ठीक है जी। 0 से लेकर 6 तक की लिस्ट प्रिंट हो रही है, दरम्यान में टैब क्रिएट किया और यहाँ पर एक वैल्यू शो करवाई जे की। अब जे क्या है हमारे पास, एक तो आई की वैल्यू में हर बार एक नंबर का इंक्रीमेंट है, तो उसका मतलब है ये देखें आई प्लस प्लस करवा रहा हूँ। लेकिन जे वेरिएबल में मैंने क्या करना है, जे वेरिएबल एक तो स्टार्ट हुआ है 1 से, यानी कि ये वाली जो लिस्ट है सारी वो मैंने जे से कंट्रोल की है। 1 से स्टार्ट हुआ है और हर बार इस नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखें मैंने जे कंपाउंड स्टेटमेंट के ज़रिए से मैंने कर दिया। इसका मतलब मैंने यही लिखा हुआ है कि जे को आप हर बार 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ये सेम स्टेटमेंट है। इन दोनों कोड को लिखने से आपकी आउटपुट एक ही होगी। हर बार जे को आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और दोनों के दरम्यान में टैब है, पहले आई की वैल्यू फिर जे की वैल्यू। इसको चला कर देखते हैं कि स्क्रीन पर ये क्या आउटपुट शो करवाता है। पहले तो 0 से लेकर 6 तक की लिस्ट शो होनी चाहिए, और नेक्स्ट टाइम फिर 1, और उसके बाद उसको हर बार 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, और उसके मुताबिक उसकी आउटपुट स्क्रीन पे शो हो रही है। तो देखें जी, 0 से लेकर 6 तक एंड देन 1 से लेकर 64 तक की जो है वो लिस्ट शो हो गई स्क्रीन पे। तो ये थी हमारी जो है आज की एक्सरसाइज के जितने भी प्रोग्राम्स है उसके अकॉर्डिंगली एक वीडियो। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।